संघर्षी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अब तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, जिसमें हमने परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का अध्ययन किया। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3। पहला प्रश्न इसका है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसका पहला खंड है 36/100। तो आइए देखते हैं इसका दशमलव रूप क्या होता है। तो 36 में 100 से भाग दे दीजिए। भाग नहीं जाएगा तो आप दशमलव लगाइए, एक शून्य बढ़ाइए। अब आप इसको 3 बार ले जाइए तो ये हो जाएगा 100 यानी 300। 300 आप घटाएंगे तो 60 आपको प्राप्त होगा। अब पुनः भाग नहीं जाएगा तो एक शून्य बढ़ाइए तो ये 6 बार जाएगा तो 100 छक्का 600। तो आप देख सकते हैं कि इसका शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया। शेषफल 0 हो गया और इसका मान जो हमको प्राप्त हुआ 0.36। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा आंसर आपका बराबर 0.36। क्योंकि शेषफल 0 आ गया है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो ये हो गया आपका पहला खंड। आइए दूसरे खंड की तरफ हम बढ़ते हैं। 1/11। 1/11 का दशमलव प्रसार करिए। 1 में हम 11 से भाग देंगे, भाग नहीं आएगा तो यहां पर आप शून्य बढ़ाइए और यहां पर आप दशमलव लगा दीजिए। फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो एक शून्य यहां बढ़ाइए, यहां पर भी एक शून्य आ जाएगा तो 11 9 99 होता है। 100 में से आप 99 घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। पुनः भाग नहीं जाएगा तो एक शून्य बढ़ाइए, यहां पर एक शून्य आ जाएगा, एक शून्य और बढ़ाइए तो 11 9 99 हो जाएगा आपका। घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। पुनः वही स्थिति पैदा होगी, फिर घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। फिर शून्य बढ़ाइए, भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे एक शून्य बढ़ेगा, यहाँ एक शून्य आएगा। 11 9 99, शेषफल 1 प्राप्त होगा। पुनः इसमें आप शून्य बढ़ाइए, एक शून्य और बढ़ाइए, यहाँ एक शून्य बढ़ेगा। 11 9 99, घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसका शेषफल कभी भी शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है। शेषफल इसका कभी भी शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है और इसका जो भागफल प्राप्त हो रहा है दशमलव प्रसार 0.090909090909, अर्थात 0.9 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अर्थात इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 1/11 बराबर हो जाएगा आपका 0.09090909। आगे श्रृंखला बढ़ती जाएगी। इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं बराबर 0.09, इसके ऊपर आप बार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्या है? आवर्तता हो रही है। 0.9 की बार बार आवर्तता हो रही है, इसलिए इसको हमने आपको बताया था दशमलव प्रसार में कि यह 0.09। अगर किसी अंक की या कुछ अंकों की आवर्तता हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसके ऊपर एक दंड लगा देते हैं, जिसे इंग्लिश में बार कहते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि इन 0 और 9 के अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसके दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है, अशांत।
या अनवसानी अशांत आवर्ती, इसका दशमलव प्रसार आपको प्राप्त हो गया अशांत आवर्ती, या इसका एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं अनवसानी पुनरावर्ती, अनवसानी पुनरावर्ती। आवर्ती को पुनरावर्ती भी कहते हैं, अशांत आवर्ती कहिए या अनवसानी पुनरावर्ती कहिए, दोनों एक ही बात है। तो इसका आंसर हमको प्राप्त हो गया 0.09, ऊपर एक बार आप लगा देंगे। यह कैसा है? अनवसानी पुनरावर्ती, अनवसानी आवर्ती कहें या अनवसानी पुनरावर्ती कहें, दोनों बातें एक ही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम तीसरे खंड की तरफ। ये है आपका 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 को आप लिख सकते हैं 4/32 33/8। 33/8 को आइए दशमलव प्रसार करते हैं, तो 33 में आप भाग दे दीजिए 8 से, तो ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32। घटाएंगे तो आपको ये 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे 0 बढ़ाइए, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 8 × 9 = 8। पुनः इसको आप घटाएंगे तो 2 आपको प्राप्त होगा, और यहाँ पर 0 बढ़ाइए और भाग कितना बढ़ जाएगा, 8 × 2 = 16। घटाएंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा, भाग नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ाइए, 8 × 5 = 40। अब यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया, अर्थात इसका जो है दशमलव प्रसार आपको प्राप्त हो गया 4.125। ये कैसा है? क्योंकि इसका ये शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः इसका जो दशमलव प्रसार जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, शांत होगा। ये बराबर आपको प्राप्त हो गया 4.125। कैसा है ये? शांत है, क्योंकि शेषफल क्या हो गया, हमको 0 प्राप्त हो गया, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। आइए बढ़ते हैं इसके अन्य दूसरे खंडों की तरफ। हाँ तो बच्चों, चौथा प्रश्न हमारा कहता है 3/13, इसका दशमलव प्रसार हमको करना है। तो आइए देखते हैं। 3 में हम 13 से भाग दे देते हैं, तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ाइए तो इधर ये दशमलव आ जाएगा, तो 13 दूना 26 होता है। शेषफल आ जाएगा 4, और 0 बढ़ाइए, 13 3 39 हो जाएगा। घटाएंगे तो आपको शेषफल 1 प्राप्त होगा। 0 बढ़ाइए, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ 0 बढ़ेगा, यहाँ पर ये 0 बढ़ेगा। 13 7 91, इसमें से आप घटाएंगे तो आपको 9 प्राप्त होगा, और 0 बढ़ाइए, और 13 7 91 होता है, तो 13 6 78। आप घटाइए, इसमें से 90 में से 78 घटाइए तो आपको ये 2 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 12 प्राप्त हो जाएगा। 0 बढ़ाइए, 120 हो गया, तो 13 9 117 हो गया। 120 में से 117 आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 प्राप्त होगा, और भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ाइए, फिर आप 2 बार ले जाइए, 13 दूना 26 आपको प्राप्त हो गया। घटाएंगे तो शेषफल 4 प्राप्त होगा,
पुनः शून्य बढ़ाइए, 13 तिया 39 आपको प्राप्त होगा, और घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। शून्य बढ़ाइए, भाग नहीं जा रहा, फिर शून्य बढ़ाइए, यहाँ पे शून्य बढ़ेगा, 13 सती 91 आपको प्राप्त होगा। पुनः घटाएंगे तो यहाँ पे 9 प्राप्त होगा, और शून्य बढ़ाइए तो 13 छक 78 आपको प्राप्त होगा। 90 में से 78 आप घटाएंगे तो आपको 12 प्राप्त होगा। शून्य बढ़ाइए, भाग दीजिए, 13 9 117 हो गया। घटाएंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा। पुनः शून्य बढ़ाइए, 13 दूना 26, घटाएंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। फिर शून्य बढ़ाइए, 13 तिया 39 आपको प्राप्त होगा। घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से बार बार कोई न कोई शेषफल प्राप्त होता जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.230769। इसके पुनः बाद आप देखेंगे तो 230769 की पुनरावृत्ति हुई है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पुनरावृत्ति होगी 0769। इस प्रकार से ये आपको प्राप्त होता जाएगा। अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी आवर्तता हो रही है बार बार। इसी प्रकार से आगे भी प्राप्त होता जाएगा। यानी इसका मान जो हमें प्राप्त हुआ, आप इसे लिख सकते हैं। आंसर जो हो गया आपका 0.230769, और पुनः इसकी आवर्तता हो रही है 30769। आगे आप बढ़ते जाइए। अब चूंकि इस खंड की आवर्तता हो रही है तो इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 30769। इसके ऊपर आप एक बार लगा दीजिए, यानी 0.230769। ये ऊपर हम एक बार लगा देते हैं तो इसका अर्थ यह है कि ये जो खंड है 230769, इसकी बार बार इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी अनौसानी है। अनौसानी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर शेषफल हमेशा कोई न कोई संख्या प्राप्त हो रही है, शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह क्या है, अशांत है, अनौसानी है। और इसकी बार बार इसकी आवर्तता हो रही है या पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनौसानी पुनरावर्ती। या इसको अशांत आवर्ती भी लिख सकते हैं, क्योंकि आवर्ती का मतलब होता है पुनरावर्ती। तो इस प्रकार से हमने 3/13 का दशमलव प्रसार देखा, जो अशांत आवर्ती है या अनौसानी पुनरावर्ती है। आइए हम चौथे खंड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा खंड जो है 2/11 2/11 का दशमलव प्रसार हमको देखना है। तो आइए देख लेते हैं। 2/11 का दशमलव प्रसार देखने के लिए हम यहां देख लेते हैं इसको। ये हमारा 5वां खंड है 2/11। 2/11 का दशमलव प्रसार देखने के लिए आप ये करिए, 2 में 11 से भाग दे दीजिए। भाग नहीं जाएगा, शून्य बढ़ाइए तो 11 एकन्नम 0.11 एकन्नम 11 हो जाएगा आपका। शेषफल 9 प्राप्त होगा। शून्य बढ़ाइए, 11/88 आपको प्राप्त हो जाएगा। घटाएंगे तो पुनः 2 प्राप्त होगा। फिर शून्य बढ़ाइए, 11 एकन्नम 11 हो जाएगा। शेषफल आपको 9 प्राप्त होगा। शून्य बढ़ाइए, 11/88 होगा।
शेषफल यहाँ पर आपको 2 प्राप्त हुआ। फिर शून्य बढ़ाइए, 11 एक 11 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो शेषफल 9 प्राप्त होगा। शून्य बढ़ाइए, 11 और 88 हो जाएगा। पुनः 2 आ गया शेषफल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1 8 1 8 1 8 इसी प्रकार इसकी पुनरावृत्ति जो है होती जाएगी। अर्थात इसका जो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0.18 1 8 1 8 1 8। इसी प्रकार से इसको आप आगे लिखते जाएंगे। या इसको लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर इसके बार लगा दीजिए या दंड लगा दीजिए। ये हो गया, ये इसकी आवर्तता को बताता है। अर्थात इसका जो आंसर हो गया अनवसानी पुनरावर्ती, अनवसानी पुनरावर्ती। ये हो गया आपका 5वां खंड हो गया जो अनवसानी पुनरावर्ती है। आइए हम छठे खंड का जरा विस्तार देखते हैं। इसमें क्या होता है, यह है 329/400। तो 329 में आप 400 भाग दे दीजिए 400 से। 329 भागे 400, भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे शून्य बढ़ाइए, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। 4/32, तो ये हो जाएगा आपका 3200। 3290 में से 3200 आप घटाएंगे तो आपको 90 प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद इसमें शून्य बढ़ाइए तो 4 दूना 8, ये 800 आपको प्राप्त हुआ। आप घटाएंगे तो इस 900 में से 800 जाएगा तो 100 प्राप्त होगा। अब 100 में इसका भाग नहीं जा रहा है तो एक शून्य बढ़ाइए, उसके बाद 2 बार जाएगा। 4 दूना 800 हो जाएगा आपका। 1000 में से 800 घटाएंगे तो 200 प्राप्त होगा। एक शून्य बढ़ाइए, फिर आप 5 बार इसका भाग लीजिए तो आपको ये 2000 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जो है ये कट करके यहाँ पर शेषफल जो आपको प्राप्त हो गया वह कैसा प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त हो गया। शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। अर्थात यह क्या है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, 0.8225। ये कैसा है, शांत है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न के 6 खंड थे, 6 खंड हमने पूरे हल कर लिए हैं। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो बच्चों दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या होता है। 1/7 बराबर इन्होंने दिया है 0.1428557, ऊपर बार लगा है। तो 2/7 बराबर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। 2/7 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1/7, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे 0.1428557, ये ऊपर बार लगा दीजिए। ये बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 सत्ते 14 आपको प्राप्त हो जाएगा। और 2 पच्चे 10, 1 11 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, 1 17, और 2 दूना 4, 1 5 मिलेगा आपको। और 2 चौको 8, और 2 1 2, ये आपका हो जाएगा इतना मान हो जाएगा आपका 2/7 का।
और 3/7 जो आपका है 3/7 बराबर 3 गुणे 1/7 होता है। तो ये बराबर हो जाएगा 3 गुणे 0.1428557 ऊपर बार लगा हुआ है। तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका 3 से गुणा कर दीजिए, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 और 2 17, 3 अट्ठे 24, 24 एक 25 हो जाएगा, और 3 दुनाई 6 और 6 दो 8 और 3 चौको 12, 2 3 एकनम 3 और हासिल 1 4। तो ये हो जाएगा आपका 3/7 का मान आपको प्राप्त हो गया। और 4/7 का मान आइए देखते हैं क्या होता है। 4/7 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1/7 बराबर ये हो जाएगा 4 गुणे 0.1428557 बार लगा हुआ है। तो ये बराबर हो जाएगा 4 सते 28, 4 पच्चे 20, 2 22 और 4 बट्ठे 32, 2 34 और 4 दुना 8, 8 3 11, 4 चौको 16, 1 17, 4 एकनन 4, 1 5। तो 0.571428 आपको प्राप्त हो गया। आइए देखते हैं 5/7 का मान कितना प्राप्त होता है। 5/7 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 1/7, ये बराबर हो जाएगा आपका 5 गुणे 1/7 का मान आप रख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 0.142857, ये बराबर हो जाएगा आपका 5 से गुणा कर दीजिए, 5 सत्ते 35 और 5 पच्चे 25, 3 28, 5 अट्ठे 40, 2 42 और 5 दुनाई 10, 4 14 और 5 चौको 20, 1 21 और 5 एकनन 5 और 2 7, 0.714285। इसी प्रकार से 6/7 का मान ज्ञात करने के लिए आप लिख सकते हैं। तो 6 गुणे 1/7 ये बराबर हो जाएगा 6 गुणे 1/7 का मान आप रख दीजिए 0.1428557, ये हो जाएगा आपका 6 से गुणा करिए, 6 सते 42 हो जाएगा और 6 पच्चे 30 और 4 34, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51, 6 दुना 12, 12 5 17, 6 चौको 24, 24 और 1 25 हो जाएगा, 6 एकनम 6 और 6 2 8, 0.85714 इस प्रकार से आपको आंसर प्राप्त हो गए। 2/7 का मान आपको प्राप्त हो गया 0.285714, ये हो गया आपका। और 3/7 का मान आपको क्या मिला है, बराबर हो जाएगा 0.428571, ये हो गया आपका। 4/7 का मान हमने क्या प्राप्त किया, 0.571428, इसमें बार लगा रहेगा। आइए देखते हैं अगला 5/7 का मान जो हमें प्राप्त हुआ है, ये बराबर है 0.714285। तो ये हो गया आपका आंसर। 6/7 का आंसर हमको प्राप्त हुआ है 0.857142। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का हल हो चुका है।